हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज जो है 2.1 ठीक है, रियल नंबर की जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, उसके 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, 4 और 5 वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहा है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ठीक है, तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात की थी फर्स्ट वीडियो में, इसके जो पार्ट 1 था उसी में बात की थी, और उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया था, और उससे हमने एचसीएफ भी फाइंड करना उसी में हमने सीखा था कि आप क्या करोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेप टू स्टेप प्रोसेस अप्लाई करेंगे और हम उसके एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ का मीनिंग वहां पर बताया था, क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये वर्ड हमने यूज किया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हमने पहले भी पढ़ रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम उसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल वर्ड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मेंशन नहीं है आपके बुक में, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ जो फाइंड करते हैं वो इसलिए ये प्रोसेस लाया गया है मेनली कि जो बड़े डिजिट्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, जिनके हमको फैक्टर प्राइम फैक्टर कौन सा होगा वो आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आप किसके आपके कौन से मेथड का यूज कर सकते हो? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमको कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55, यानी कि 210 एंड 55 इन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं गिवन दैट टू इंटीजर्स 210 एंड 55। ठीक है, हमको क्या दे रखे हैं? 2 इंटीजर्स दे रखे हैं, 2 इंटीजर्स दे रखे हैं 210 एंड 55। ठीक है, अगर हम इस पे काम करें तो 210, ठीक है, नाउ applying क्या अप्लाई करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या अप्लाई करेंगे? क्योंकि 2 इंटीजर्स हैं आपके 210 और 55, इन पर क्या करेंगे? नाउ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 210 एंड 55। ठीक है, तो इस पर अप्लाई करें तो इसमें सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो 210 इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, ऐसे उतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, पर मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो 100 पूरे में से अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको लैंग्वेज भी अच्छी लिखनी पड़ेगी। जितने अच्छा आप एक्सप्लेनेशन दोगे उतने फिर वो मार्क्स कटने के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 210 ग्रेटर देन क्या है? 55। अब क्या किया हमने? इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करें तो मतलब क्या है कि 210 जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड। और 55 को आप किसकी तरह देखोगे? 55 को कहोगे आप डिवाइजर। क्या कहोगे? डिवाइजर। तो क्या आएंगे? क्वोशिएंट और क्या निकलेगा? रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखो डिवाइजर क्या हो गया? ठीक है, याद आ रहा है? डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आएगा? तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर राइट साइड में इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 210 डिवाइड बाय 55 तो कितनी बार होगा? तो देख लो आप, 55 है ना, 55 3 टाइम कर लें, 4 टाइम कर लेते हैं। 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं आपको इजीली, मल्टीप्लाई 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 5 to 5, तो 4 टाइम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 220। क्या हो जाएगा? 220। तो हम क्या करेंगे? 3 टाइम
क्या हो जाएगा 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम हो जाएगा 5 और 3 5 और 3 5 और 6 ये हो गया। और रिमाइंडर अगर देखें तो 10 - 5 5 11 - 7 4 एंड 0 45 जो है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 4 5 रिमाइंडर क्या हो गया 4 5। ठीक है, ये पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लिखोगे तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन दोनों को दूर लिखना कि ये जो हमने स्टेप की है वो कहां से आई है, यहाँ से आई है। आप लोग हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि अब आपको देखना है कि आपके पास रिमाइंडर क्या है। हमने क्या किया, आपको जिन दो इंटीजर्स का क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए, उन दोनों इंटीजर्स का क्या कर दो, इंटीजर्स में क्या सेलेक्ट करो बड़ा कौन सा है, और बड़ा कौन सा सेलेक्ट करने के बाद क्या अप्लाई कर लो, तो हमने अप्लाई कर लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपकी ये स्टेप बनी a = bq + r का फॉर्मेट, डिवाइडेड = डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कैसे बना हमने डिवाइड करके देख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब आपको चेक करना है रिमाइंडर। अगर आपका रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0 है, क्या करें ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि अगर आपका रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। देखना रिमाइंडर अगर आपका क्या है, और ये आपकी स्टेप फर्स्ट है। वैसे तो स्टेप वाइज देखें तो ये स्टेप फर्स्ट ऐसा काम कर सकते हैं, और ठीक है स्टेप लिखता ही नहीं हूं मैं सीधा लिखता हूं सिंस देयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 45। रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 45 आ रहा है, तो और 45 क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जैसे ही हमको ये पता चला तो हम क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अब आपका जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर की तरह ट्रीट करेंगे, और जो पहले डिवाइजर था उसको डिवाइडेंड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे लेट यू क्या कहेंगे 55 ग्रेटर देन 45। देखो क्या कहा मैंने, अब आपके वो दो इंटीजर जो हैं जिनका आपको डिवाइड करना है वो कौन बन जाएगा, एक तो ये रिमाइंडर और दूसरा बन जाएगा 55। इन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, तो हमको पता है कि डिवाइजर ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, तो इससे ये ग्रेटर होगा हमको पता है 55 ग्रेटर देन 45। अब क्या करेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा on 55 and 45। किस पर अप्लाई करेंगे अब 55 एंड 45 पर। फिर से वही प्रोसेस वापस रिपीट हो जाएगा, तो हम करेंगे 55 इज इक्वल टू 45 45 मल्टीप्लाई, देखो ये बन गया डिवाइडेंड और ये बन जाएगा डिवाइजर, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। तो यहाँ पर फिर से हम निकाल लेंगे। ठीक है, 55 डिवाइड बाय 45 तो कितनी बार होगा देखो 1 टाइम, तो 1 टाइम करेंगे 45 रिमाइंडर हो गया 10, तो यहाँ पर निकल कर आया क्वोशिएंट हो गया 1 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 10, रिमाइंडर क्या हो गया 10 हो गया। तो इस तरीके से अपनी नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो अब फिर से देखा हमने किसको रिमाइंडर को, तो यहाँ पर फिर से लिख देता हूं मैं सिंस रिमाइंडर, ऐसा आर ही लिख दो तो भी चलेगा ना, कोई जरूरी नहीं है पूरे इतनी सारी लैंग्वेज। ठीक है, देखो क्या कि आर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया क्या आया 10 नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपका जो 10 है वो किसकी तरह वर्क करेगा डिवाइजर, और जो यहाँ पर डिवाइजर था 45 वो यहाँ पर किसकी तरह काम में लेंगे हम डिवाइडेंड की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप होगी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और किस पर करेंगे 45 एंड
10, इन दोनों पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 45 इज इक्वल टू डिवाइडेंड, डिवाइडेंड कौन हो गया 45, डिवाइजर कौन बन जाएगा 10, ठीक है। तो ये बन गया डिवाइडेंड और ये क्या बन गया डिवाइजर। अब हम 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 टाइम, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4 प्लस रिमाइंडर क्या होगा, तो 4 टाइम रिमाइंडर हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़े तो सिंस r is equal to 5 not equal to 0 और r is equal to 5 not equal to 0 और फिर से करेंगे तो कौन आया अब नया, तो 10 and 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 greater than 5 और by applying Euclid's division lemma, ठीक है। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पर अप्लाई करेंगे 10 and 5, तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 10 बन जाएगा डिवाइडेड, 5 बन जाएगा डिवाइजर, तो 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा और रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशिएंट हो जाएगा 2 और रिमाइंडर हो जाएगा 0, तो यही बनेगा 10 इज इक्वल टू डिवाइजर 5 डिवाइडेड, तो हमको पता चला कि ये आया। अब क्या हो रहा है देखो r इज इक्वल टू रिमाइंडर 0, देन रिमाइंडर 0, देन जो डिवाइजर आपका आ रहा है, जो डिवाइजर आपका आ रहा है वही लास्ट स्टेप जहां पर रिमाइंडर 0 होगा वहां पर कौन सा डिवाइजर था 5 जो है, तो वो क्या है, तो ये जो 5 है वो 10 and 5 का एचसीएफ बताओ क्या हुआ 5, तो सेकंड स्टेप क्या थी 45 and 10 का एचसीएफ बताओ, तो 45 and 10 था ना, तो इन दोनों का एचसीएफ भी 5 ही होगा और 55 and 45 का एचसीएफ 55 and 45 का जो एचसीएफ है वो भी क्या होगा 5 और 210 and 55 जो गिवन आपका क्वेश्चन था उसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 210 and 55 इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप में काम करना है। तो मैंने आपको बोला है कि जब यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेप बाय स्टेप बहुत बार यूज होती है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और उस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एचसीएफ को फाइंड करने में काम में आता है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका सॉल्व कर लिया है, तो आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सारे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और वो सब क्या है एचसीएफ फाइंड करने के हैं और सेम प्रोसेस से आपका एचसीएफ फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में खत्म कर लेता हूँ जिससे आपका काम हो जाए। यस, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका एक और ले लेते हैं, सेकंड में कौन सा सॉल्व करवाएं, अब लोग को करवा देते हैं, चलो इसका करवा देते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बस थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर लेना हम लोगों को, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 75 and 243, 75 and 243 क्या करना है हमको, फाइंड एचसीएफ ऑफ 75 and 243, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, गिवन दैट टू इंटीजर्स 75 and 243, यही है ना, ठीक है। गिवन इंटीजर्स 75 and 243, नाउ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 75 and 243, इन दोनों पर हम क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। अब इनमें से देखें तो 243 greater than 75, 243 greater than 75, then divides करेंगे तो 243 is equal to, ठीक है, डिवाइडेड कौन बन जाएगा 243, डिवाइजर किसको यूज करेंगे 75, ठीक है। तो डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर
मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो हम क्या निकाल लेंगे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। चलो यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, 2 4 3 और क्या है यहाँ पर 75। थोड़ा सा माइंड लगाओ, 75 टू द 150 और 150 प्लस मल्टीप्लाई 150 एंड 150, तो आपका ज्यादा हो जाएगा। 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 300, तो हम 3 टाइम कर लेंगे और 3 टाइम में रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आएगा 5, 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 3 मल्टीप्लाई 7 21 22। तो इस तरीके से आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लो, 13 माइनस 5 8 एंड 1 हो गया, तो आपका आ गया 4 माइनस 3 1 और ये हो गया 0। इस तरीके से आपका 18 रिमाइंडर आ गया। कितना रिमाइंडर आ गया 18। तो वैसे भी देखो 18 ही आएगा। अब देखो क्या करें, तो ये हो गया 2 4 3 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या आया 3 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया आपका 18। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई। इस स्टेप को, इस डिवीजन को लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, इस डिवीजन को लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। बाद में आप लोगों को एक और प्रोसेस बताऊंगा एक क्वेश्चन में, जिसमें आपका ये सब मतलब नहीं लिखो, ठीक है, तो एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज उसमें अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं वो मेथड में आपको नहीं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, तो कैसे करते हैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे आपको करना नहीं है, करना ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप करना आपको। तो सर मैंने बात करी रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर है 18 और 18 नॉट इक्वल टू क्या है 0, 18 नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो अब हम बात करेंगे 18 को किसी तरह देखेंगे, रिमाइंडर जो है उसको किसी तरह डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था उसको किसी तरह डिवाइडेड, इसको किसी तरह डिवाइजर की तरह ट्रीट करेंगे और इसको डिवाइडेंड की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास दो नंबर्स आए 75 और 18, 75 और 18, और 75 और 18 में फिर से देखा तो कौन ग्रेटर हो गया 75। तो अब क्या करेंगे, इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाइंग इक्वल डिवीजन लेमा ऑन 75 एंड 18। इन दोनों नंबर्स पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो 75 डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर 18 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइड करो 75 डिवाइड बाय 18 बोलो टेबल कितनी बार होगा 4, ठीक है, तो 4 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 टाइम, 18 4 सा 72 एंड 72, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, रिमाइंडर हो जाएगा 3। इस तरीके से आपका काम होगा। तो ये मैंने डायरेक्टली बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसमें फिर से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और हम कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर आप लिख दोगे तो भी चलेगा ना। रिमाइंडर कितना आ गया 3, रिमाइंडर क्या आया 3 नॉट इक्वल टू क्या है 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, अब रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था उसको किसकी तरह काम कर लेंगे डिवाइडेंड की तरह, और उन दोनों में ग्रेटर कौन होने वाला है यही होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 18 एंड 3। फिर से देखा कि हम 18 को क्या ले रहे हैं डिवाइडेंड, 18 को क्या ले रहे हैं डिवाइडेंड, और डिवाइजर क्या हो गया 3, बोलो डिवाइजर क्या हो गया 3 हुआ। तो अब 18 डिवाइड बाय 3 6 टाइम रिमाइंडर 0, 6 टाइम रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही रिमाइंडर क्या आया आपका 0 आया, तो क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो गया ना। तो r is equal to 0, देन जहां पर रिमाइंडर 0 आया तो इन सब के जो HCF है, इन सब के जो HCF है किस का इन दोनों का, जहां जहां स्टेप हुई है 18 एंड 3 का HCF जो है वो 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 75 एंड 18 का HCF भी 3 ही होगा, और 75 एंड 243 का जो HCF है वो भी 3 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देन HCF ऑफ 2 4 3 एंड 75 इज इक्वल टू 3, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं इसका, और फिर आप लोग बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग को कर लेने हैं, ठीक है। इसके तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं हटा देता हूँ, लैंग्वेज रहने देते हैं, ठीक है। ये रहा, इसको रिमाइंडर को भी आ ही कहेंगे, चलो ठीक, ये भी रिमूव कर देते हैं।
यस। तो शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं जो आप लोगों को हो सकता है बड़ा लग रहा होगा, उसी को मैं करवाता हूँ। मैंने करवाया 196, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 196 और किसका चाहिए आपको दे रखा है 38,220। इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, इसको भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, बाकी सारे आप कर ही लोगे। तो गिवन दैट टू इंटीजर 196 and 38220, 196 and 38220 कुछ नहीं है, डिवाइड ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अप्लाइंग डिवीजन लेमा ऑन 196 38220 लिख देता हूं 220। इस तरीके से अब देखो क्या करें कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है जो आपको गिवन है, इन दोनों में से 38220 ग्रेटर देन 196, 38220 ग्रेटर देन 196। तो हम अप्लाई करेंगे 38220 इज इक्वल टू, ये आपका क्या, ये बन जाएगा डिवाइडेड और ये डिवाइजर, मल्टीप्लाई क्या करेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 38220 डिवाइड बाय 196, तो यहाँ पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अलग से करो। तो वो 38220 डिवाइड बाय 196 इसको अलग से मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। तो 196 से डिवाइड करेंगे, 196 है 2 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, हाँ तो 1 टाइम में होगा 196, 2 टाइम तो 400, दो कितना हो जाएगा 392, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 12 - 6 6 और ये हो गया 18 - 10 8 एंड 2 तो 186 हो गया और ऊपर से क्या आ गया 2। अब डिवाइड करेंगे 1862 डिवाइड बाय 196, तो कितने टाइम्स होगा, हाउ मेनी टाइम्स, तो ये होगा आपका 9 टाइम्स अप्रोक्स, ठीक है। देख लेते हैं 9 टाइम्स में क्या आता है, 196 मल्टीप्लाई 9 6 54 5 कैरी 9 81 प्लस 5 86 फिर 8 फिर 9 9 1 जा 9 and 8 70, तो ये आ रहा है। और हम उसमें 200 ऐड करें तो ज्यादा हो जाएगा, चलो ठीक, ये हो गया 1764 और इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 12 - 4 8, इसको कैरी किया तो ये हो गया 16 9 एंड 0 0, ऊपर से क्या आ गया 0। अब फिर से करें हम तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार 1967, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम, ठीक है 4 टाइम, 5 टाइम में तो ठीक है 5 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। 5 टाइम से चेक कर लेते हैं, 196 मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, तो 5 6 30 एंड 45 48 4 5 एंड 4 9, ये आ रहा 980, मतलब क्या हो गया, ये आ गया आपका कितना 980, कितनी बार में आया 5 टाइम। तो हमने सेकेंड टाइम कितनी बार किया ना 9 और फिर 5, तो इस तरीके से, और ये आपका आ गया 890, ये आपका सॉल्व हो गया। तो हमको क्या पता चला कि 196 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आया 195 और रिमाइंडर क्या आ गया, प्लस रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कोई मिस्टेक नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 196, ठीक। तो इस तरीके से अपना काम हुआ। अब देखो क्या हुआ, जब हमने 38220 को 196 से डिवाइड किया, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट करी, तो हमको पता चला कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। अब जैसे ही हमने देखा सिंस रिमाइंडर r = 0 है, यहाँ पर r = क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया। अरे क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना, जहां पर रिमाइंडर आना 0 आ जाएगा वही स्टेप लास्ट स्टेप होगी। तो हमको पता चला कि यहां पर जो डिवाइजर होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जहां रिमाइंडर 0 होगा वहां का डिवाइजर जो है वो आपका HCF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या था 196 and 38220, HCF of 196 and
3 × 2 0 इज इक्वल टू 196 हो जाएगा, न कि 195। गड़बड़ मत करना। 196 जहां पर आप डिवाइड कर रहे हो, जहां पर आप डिवाइड कर रहे हो उसका डिवाइजर, ठीक है, जहां रिमाइंडर 0 आया वहां का डिवाइजर ही एचसीएफ होगा, वहां का डिवाइजर ही क्या होगा, डिवाइजर ही क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, वहां का डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो फिफ्थ जो था वो भी हमने करवा दिया। तो टोटल इसमें कितने दे रखे हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 मैंने करवा दिए, 3 आपके होमवर्क में है जिनको आपको सॉल्व कर लेना है। सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप टू स्टेप करते जाओ, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिवाइड का जो है वो आप अलग से कर लो, ठीक है, और चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हाँ, अब मैं एक और बात बोल रहा था कि इसी चीज को शॉर्ट प्रोसेस में कैसे लिखा जाता है, लेकिन वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना। ठीक है, इससे आपको नहीं लिखना, आपको ये स्टेप्स ही लिखनी है तो बेटर रहेगा। ठीक है, शॉर्ट और ब्रीफ में अगर कोई कहे कि सर इसको थोड़ा शॉर्ट, इतनी सारी लैंग्वेज नहीं लिखे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको दे दिया 64 and 24, ठीक है, ध्यान से देखना, 64 and 24 का एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इसी थ्योरम को मैं ब्रीफ में और इधर आपका ये वाला पार्ट, दोनों चीजें मैं आपको एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 64 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो क्या होगा, 2 टाइम 48, रिमाइंडर क्या आ गया, 2 टाइम 64 2 टाइम, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर आ गया 12 प्लस 4 यानी 16 आ गया। क्या आ गया, 16 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये रिमाइंडर आया ना, ये रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो अब ये डिवाइजर है, और जो पहले डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। तो इस 16 से किसको डिवाइड कर दो, 24 को, तो कितना होगा, 1 टाइम 16 क्या बचेगा, देखो 8 आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर कौन हो गया, 8 आ गया। तो अब डिवाइजर कौन, पहले डिवाइजर कौन था, 16, तो इसको डिवाइड कर दो इस 8 से। ठीक है, तो 2 टाइम हो गया 16, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो रिमाइंडर 0 आया ना, 0 कौन से स्टेप में आया, इस 8 से डिवाइड करने पर, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये भी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ही है, लेकिन मेरे नजरिए से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का जो बेटर प्रोसेस है वो आपका वो वाला होगा। ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ से थोड़ा बहुत शॉर्ट ब्रीफ में करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले कौन था, 64 and 24, तो 64 को 24 से डिवाइड कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, 2 टाइम, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। फिर हमने जैसे देखा रिमाइंडर r नॉट इक्वल r, चलो ऐसे लिख दो, r नॉट इक्वल टू क्या है, 0, तो हम अप्लाई कर देंगे किस पे, इस पे 24 ग्रेटर देन 62 पर। अब किस पर अप्लाई कर देंगे, रिमाइंडर और डिवाइजर पे फिर से अप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 16, डिवाइडेड 24 डिवाइजर 16, तो देन क्वोशिएंट 1 एंड रिमाइंडर 8। फिर से देखा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो अब फिर से इन दोनों में कनेक्शन 16 ग्रेटर देन 8, इन दोनों में अप्लाई करें तो 16, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आया ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से मैंने आपको इसको जो लैंग्वेज थी इसको शॉर्ट करके मैंने समझाया। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ये जरूरी बात है। लैंग्वेज तो क्या है, आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक है, आंसर निकालना, ये भी इक्वल डिवीजन है, ये भी इक्वल डिवीजन है, जो मैंने पूरा लैंग्वेज के साथ बताया वो भी इक्वल डिवीजन टू एचसीएफ है। ठीक है, लेकिन वो सबसे जो मैंने लिखा है वो प्रोसेस लिखने का सबसे बेटर है, कर तो यही रहे, सब में यही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख ही लेता हूं मैं पूरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है इफ एचसीएफ ऑफ नंबर HCF of numbers 408 and 1032 is
expressed is expressed in the form of 1032 x minus 408 multiply 5. Then find the value of x. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि if HCF of numbers 408 and 1032 is expressed in the form this, then find the value of x. ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि HCF of two numbers is expressed in the form, तो पहले हम HCF of two numbers फाइंड कर लेते हैं। HCF, ठीक है, first we find HCF of 408 and 1032, ठीक है। तो first we can find HCF of 408 and 1032 how by Euclid division lemma, ठीक है। by Euclid division algorithm से हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा 408 लेस देन ऐसा लिख देता 1032 greater than 408, ठीक है। 1032 greater than 408, ठीक है। तो ब्रेक में लिख रहा हूं by applying, या सीधा लिखो applying Euclid division lemma, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पर अप्लाई कर रहे हैं हम 1032 को डिवाइड करेंगे इससे 408 से, क्वेश्चन क्या होगा, तो 2 टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा 2 टाइम, तो यहां पर कर लेते हैं, देखो हम कर लेते हैं 1032 डिवाइड बाय 408 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 16 एंड 816, क्या आ जाएगा 816। रिमाइंडर क्या होगा 12 minus 6 3 minus 2 1 and 10 minus 8 2, तो 216 क्या आ जाएगा 216, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 216 नॉट इक्वल टू 0, देन हम क्या लेंगे, इसको लेंगे, तो 408 ग्रेटर देन 216। अरे वही प्रोसेस है ना, अब जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड और जो रिमाइंडर है वो आपका बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। तो इन दोनों पे अप्लाई करें 408 इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई, अब किसको डिवाइड करेंगे 408 डिवाइड बाय 216, तो ये हो जाएगा आपका 1 टाइम तो 216, ठीक है। 216 8 minus 2 इसको दे दिया, you get 10 minus 1 9 and 1 192 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 plus 192 इस तरीके से आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फिर से रिमाइंडर 192 नॉट इक्वल टू 0, तो 216 और किस पर अप्लाई करेंगे 192 पर, तो 216 डिवाइड बाय 192, देन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो 1, ठीक है। तो यहां पर कर लेते हैं 216 192 1 टाइम 192 4 11 2 0, तो 24 क्या आ गया, रिमाइंडर हो गया 24, क्वोशिएंट हो गया 1, क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर 24। फिर से देखा रिमाइंडर ऐसे भी कर सकते हो ना, शॉर्ट में आप लोग इतना कर दोगे तो भी काफी है, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड,
ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 24 नॉट इक्वल टू 0, तो अब हो गया 192 ग्रेटर देन 24, इन दोनों में रिलेशन है। अब हम अप्लाई करेंगे 192 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 24, बताओ 8 टाइम 24 की टेबल अगर हम 8 टाइम रिपीट करें, 8 टाइम बोलेंगे तो आपका 92 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, 0, कुछ भी नहीं, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इसका काम कर लिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वही स्टेप आपको रिपीट करते चलना है, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा डिवाइडर, फिर डिवीजन करना है। चलो ठीक है, तो अब हमको पता चला रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन HCF of 408 and 1032 is equal to 24। HCF क्या आ गया, 24। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन ये कहा कि HCF of numbers 408 and 1032 is expressed in the form of this, मतलब क्या कि जो ये फॉर्म दे रखी है 32x according to question 302x minus 408, लिख देता हूं, according to question मल्टीप्लाई 5। ये जो एक्सप्रेस किया है वो किसको एक्सप्रेस किया हुआ है, HCF ऑफ 408 एंड 1032, ये लिखा है ना कि HCF of 402 and 1032 is expressed in the form of this, यानी ये ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1032x minus 408 multiply 5 is equal to 24। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, 24 से सबको डिवाइड कर दो, 24 से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाए, ठीक है। या तो आप डिवाइड कर दो या फिर भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करोगे, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेता हूं, 24 से सबको डिवाइड कर देता हूं, तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो 24 से इसको सबसे पहले डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड तो हो गई। तो 24 कितनी बार होगा, 4 टाइम, 24 4 जा 96, रिमाइंडर हो गया 72, तो ये हो गया 3 टाइम 43 हो गया, ठीक है। यहां पर डिवाइड करें, माइनस 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, 1 टाइम कितना बच गया, 16, एंड 16 बचा तो ये हो गया 168, और ये 7 टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू यहां करेंगे तो 1 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, 24 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं, ये हो गया 43x इज इक्वल माइनस कितना हो गया 785 इज इक्वल टू 1, 43x is equal to 86 and x is equal to 86 upon 43, then ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी 2 हो गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया है, और आपकी 2.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें, और चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दें, जिस पर ये इस तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट है, चाहे वो आप स्कूल के हो हमारे या अदर कोई भी स्टूडेंट है, वो भी अपना डाउट शेयर कर सकता है, और इसका बेनिफिट आप ले सकते हो लॉकडाउन के दौरान। तो ये है आपका 9883, ठीक है। तो कोई भी तरीके किसी भी तरीके का क्वेश्चन है कि सर ये क्या है, वो क्या कर दिया, ऐसे कैसे हुआ, तो आप बिल्कुल जरूर इस पर आप लोग सेंड करें। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9571279883, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एचसीएफ निकालेंगे। इस मेथड से हम केवल एचसीएफ ही निकालते हैं, एलसीएम नहीं निकालते, तो आगे हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, ठीक है।